हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फैज़ एंड यू आर वाचिंग द ड्रोन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। बिजनेस सीरीज़ का ये हमारा एपिसोड 2 है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे जाकर वो वीडियो पहले देख लें। इस वीडियो पे हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया में ड्रोन्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और किन किन तरीक़ों से ड्रोन्स के बिज़नेस किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स में कुछ लोग उससे इत्तेफाक ना करें। और एक बात, जैसा कि मैंने आपको वीडियो 1 में बताया था कि जो वीडियो एपिसोड 2 है वो आपके ईमेल आईडी पे मिलेगी, तो जो पूरा वीडियो है वो आपके ईमेल आईडी पे ऑलरेडी जा चुका है। अगर आपने ईमेल आईडी शेयर किया है तो आपको बिल्कुल वो वीडियोस मिल गए होंगे। अगर जिनको ये वीडियोस नहीं मिले हैं तो आप वो नीचे अगेन वो फ्री मेंबरशिप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी हमें शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ड्रोन बिजनेस करने के 3 तरीके हैं। पहला एज ए ड्रोन मैन्युफैक्चरर, दूसरा सर्विस प्रोवाइडर और तीसरा ट्रेडर। यानी कि आप इन 3 तरीकों से ड्रोन का बिजनेस कर सकते हैं। तो आइए अब इन चीज़ों को डिटेल्ड में समझते हैं। तो शुरू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से। अगर आप ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना ज़रूरी है कि आपका क्लाइंट कौन है। अगर आपका ये जो सबसे पहला पॉइंट है, अगर ये क्लियर होगा तो आपके सारे पॉइंट्स फिर आगे बढ़ते जाएंगे एक करेक्ट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना है कि आप किन के लिए ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज़ आप जो ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो मिलिट्री के लिए या फिर आर्म फोर्सेस के लिए बना रहे हैं, तो आपका जो ड्रोन की जो क्वालिटी होगी वो मिलिट्री ग्रेड होगी। अगर फॉर एग्जांपल आप ये ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो एरियल फोटोग्राफ़र है या वीडियोग्राफ़र है, तो आपका जो ड्रोन है उसकी जो क्वालिटी है उसका जो स्टैंडर्ड रहेगा आपको उस हिसाब से बनानी पड़ेगी। तीसरा जो है, अगर आप ड्रोन बना रहे हैं मैपिंग या सर्वेइंग के लिए तो आपका जो ग्रेड है उनके हिसाब से होना चाहिए। तो ये तो एक एग्जांपल था। तो आप जिसके लिए भी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं सबसे पहले वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये बिज़नेस जस्ट शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी एक डोमेन को चूज़ करें। जैसे ही आपका प्रोडक्ट जैसे भी आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है, क्लाइंट आपके बढ़ते हैं, इसके बाद आप धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डाइवर्सिफाई करें। लेकिन इनिशियली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा सिर्फ एक डोमेन या फिर एक प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें। ओके, तो चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा। सपोज़ हमें सर्वे ग्रेड ड्रोन हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करने का क्या प्रोसेस होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सर्वे ग्रेड जो हम बनाएंगे जनरली इसकी 3 अप्रोचेस होते हैं। पहला जो अप्रोच होगा हम असेंबल कर सकते हैं। दूसरा जो अप्रोच होगा उस पे हम जो कंपोनेंट्स होते हैं कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तीसरा अप्रोच होता है इन हाउस प्रोडक्शन, यानी कि सारी चीज़ें कंपोनेंट भी हम खुद ही बनाएंगे और असेंबल भी खुद ही करेंगे और सेल भी खुद ही करेंगे। तो ये होता है इन हाउस प्रोडक्शन। लेकिन इन हाउस प्रोडक्शन जनरली जो बड़े कंपनी होते हैं वो ही करते हैं, क्योंकि ये सब जो छोटे छोटे पार्ट्स कंपोनेंट बनाना, सारी चीज़ों को एक साथ बनाना, ये जनरली जो बड़ी कंपनी होती हैं वो ही कर पाते हैं। अदरवाइज़ जो एक छोटे स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए इतना सारा इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले इधर आप असेंबली करें या फिर आप पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करें। आगे हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहला असेंबली। असेंबली में होता ये है कि आपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट जाना, रिक्वायरमेंट के बाद आपने मार्केट में जो अवेलेबल कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को लाके आपने एक ड्रोन को असेंबल किया। असेंबल करने के बाद मतलब जो रिक्वायर्ड मतलब कस्टमाइजेशन जिसे कहते हैं कि इसके बाद आपने क्लाइंट को सेल कर दिया। तो ये होता है असेंबली वाला बिजनेस।
पार्ट मैन्युफैक्चरिंग में ये होता है, जो बिजनेसेस होते हैं सिर्फ उसके पार्ट्स को डिज़ाइन करते हैं। अब इसकी अपॉर्चुनिटी जो इंडिया में है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ड्रोन्स के पार्ट्स हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं। तो इसलिए अगर आप पार्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस शुरू करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। आप कम इन्वेस्टमेंट में ये बिज़नेस शुरू कर पाएंगे। तो अभी इसमें होगा ये कि सपोज़ आपने मोटर मैन्युफैक्चरिंग किया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स किए, या फिर इसके सॉफ्टवेयर आपने डिज़ाइन किया, या फिर आपने एयर फ्रेम बनाया, तो इस तरह से पार्ट मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। इसके बाद आती है इन हाउस प्रोडक्शन। इन हाउस प्रोडक्शन में होता ये है कि जनरली जो बड़े कंपनी होते हैं वो खुद ही पार्ट बनाते हैं, पार्ट्स या कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद ही असेंबल करते हैं, खुद का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं और उसे मार्केट में सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल DJI या फिर ऑटल वगैरह, इस तरह के जो ड्रोन्स हैं ये सारा इन हाउस प्रोडक्शन होता है। लेकिन इस बिज़नेस में होता ये है कि काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लगता है और ये बड़ी कंपनी करती हैं, तो स्टार्टअप के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इधर असेंबली या फिर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग से अपना बिजनेस शुरू करें। तो आइए असेंबली को डिटेल में जानते हैं। अगर आप ड्रोन असेंबली का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ चेकलिस्ट फॉलो करने पड़ेंगे। ये जनरलाइज चेकलिस्ट हैं, इसके सिवा भी कई और पॉइंट्स होते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको अपना बजट डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना बजट आपके पास है इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपने एक बजट डिसाइड कर लिया। इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट जो है मार्केट रिसर्च, यानी कि आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि सर्वे ग्रेड ड्रोन्स की कौन कौन सी ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है मार्केट में। तो ये करने के लिए आप जो गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते हैं 2-3 साल की जो प्रीवियस टेंडर्स होंगे, आप उन टेंडर्स को ढूंढिए। ढूंढने के बाद आप ये देखिए कि कौन कौन से ड्रोन्स हैं जो आपके बजट के अंदर आते हैं, वो ड्रोन्स को आपके बजट के अंदर में बनाया जा सकता है। तो इसके लिए आप जनरली ये कर सकते हैं कि उसकी जो ड्रोन्स की फ़ीचर्स होंगे उस फीचर्स को आप देखिए। फीचर्स को देखने के बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि आपका बजट के अंदर कौन सा ड्रोन फिट आ रहा है। मतलब 4-5 ड्रोन इस तरह से आप सिलेक्ट करें। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है फीजिबिलिटी स्टडी। अब इस पे करना ये होता है कि जो आप 3-4 आपने ड्रोन्स सेलेक्ट किया है अपने बजट के अंदर, इसमें आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ड्रोन आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि उस ड्रोन को बनाने में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितनी रिसोर्सेस लगेंगे। ये सारी चीज़ें आपको फिजिबिलिटी स्टडी में करनी पड़ेगी। इसके बाद जो आता है टाइप, यानी कि आप कौन सा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसका टाइप डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, मतलब कि आप मल्टी रोटर बनाएंगे या फिर फिक्स्ड विंग बनाएंगे या फिर हाइब्रिड बनाएंगे, जो भी आपके बजट के अंदर आता हो और जो मार्केट में ज़्यादा डिमांड हो। अब ये है कि ड्रोन्स के टेंडर्स कैसे ढूंढते हैं वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि टेंडर्स को सर्च कैसे किया जाता है, जो टेंडर्स आर्काइव में होते हैं उनको कैसे देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में भी कवर करेंगे। ओके, इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो है रिसोर्सेस, यानी कि अभी आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा ड्रोन आपको बनाना है, तो अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि रिसोर्सेस आप कहाँ से लाएंगे, कि ड्रोन्स का जो कंपोनेंट्स है आप कहाँ से परचेज़ करेंगे। सब तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप इंडिया से ही सारी चीज़ें खरीदें, इंपोर्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि इंपोर्ट में कई बार कस्टम में ये सारी चीज़ें फंस जाती हैं और कई सारे वो डॉक्यूमेंट